आज का विषय है देश से निरक्षरता कैसे घटाई जाए। जैसा कि हम जानते हैं देश में अनपढ़ों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ सके। सरकार का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लाना, लेकिन पढ़ाने की जिम्मेदारी है अब अध्यापक की। सरकार की नीति थी लाओ, रोको और कुछ सिखाओ। सबसे पहले ज़रूरी होता है बच्चों को स्कूल में लाने के लिए हम आज के लोगों को कई प्रलोभन देते हैं। आओ, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, ये सुविधा, कोई कागज़ नहीं चाहिए, सीधा दाखिला लो, तो वे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सरकार ने माहौल तैयार करने की कोशिश की और सब बच्चों को स्कूल में ले आए, चाहे वो कैसा भी हो। अब सरकार यह अपेक्षा करती है एक अध्यापक से कि वो अब उन बच्चों को कुछ सिखाए, क्योंकि सरकार ने तो बच्चे ला के कर दिए उसके सामने खड़े। उसको ऑब्जेक्ट दे दिया गया कि ये लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे रिसर्च कीजिए, इसको कुछ सिखाइए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उस बच्चे को बारीकी से परखें। ये नंबर सरकार ने बोला कोई फेल नहीं होगा, उसका मतलब समझते हैं आप? उसके पहले टीचर पे दबाव होता था, उसको अगर बच्चे में कुछ और खासियत है तो टीचर पे यह दबाव है कि वो उसको नज़रअंदाज करके उसके ध्यान नंबरों पर दे। अगर वो पास नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाएगा और टीचर का भी रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो टीचर को यह छूट दी गई कि तुम बच्चों को फेल नहीं करोगे। उसके पीछे में चाहे सरकार ने ऐसी सोच ना भी रखी हो, लेकिन अगर ये सोच अपना ली जाती टीचर द्वारा कि ये बच्चा फेल तो होना नहीं, चलो इसको कुछ भी सिखा देते हैं। अब ये कुछ भी जो है, ये कुछ भी क्या हो सकता था? ये कुछ भी होता जो उस बच्चे के अंदर खूबी होती, वो उसको कुछ भी सिखा सकता था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उस टीचर को खुद वो चीज़ आना। अब टीचर की नज़र तो इतनी तेज़ ज़रूर होती है कि वो बच्चे को तुरंत पकड़ लेता 2 ही दिन में। ये बच्चा ऐसा, ये कम बोलता है, ये ज़्यादा बोलता है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, सब कुछ उसको पता चल जाता है 2 ही मिनट में। लेकिन वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कोई बच्चा जो भी व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है वैसा। अगर वो समझ पाए कि हाँ, इस बच्चे में ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, ये इस चीज़ में अच्छा कर सकता है, तो उसको उसी प्रकार ढाला जा सकता है। अगर उसके बस से बाहर हो तो वो अथॉरिटी को लिख सकता आगे कि ये बच्चा इस चीज़ के लायक है, इसका इसमें एडमिशन दिलाए, इसको उसी के स्पेशलिस्ट से सिखाया जाए, क्योंकि ये बच्चा, इसको अगर हम पढ़ाई के लिए यूज करना चाहेंगे तो ये यूज नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम जैसे किसी बाइक के टायर में गाड़ी का टायर डालना चाहे तो फिट नहीं होगा, क्योंकि वो उसका साइज़ ना ही उसके हिसाब से है, ना ही उसकी पावर क्षमता उसके हिसाब से है। वो टोटली अलग काम के लिए बनाया गया है, इसलिए वो पहिया उसमें काम नहीं आएगा।
उस बच्चे को तुरंत स्कूल से निकाल के उस चीज़ के पास भेज देना चाहिए जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। ये देखिए, इनका निर्माण किस लिए हुआ है। इनका निर्माण कब और किसने किया ये कोई नहीं जानता। आदि अनंत शिव योगी महादेव। हाँ तो दोस्तों, ये ऐड चल रहा था तो जो है, हाँ, तो बच्चों में अलग अलग खूबियाँ होती, कहने का मतलब ये। अब जैसे कि हमें देश से निरक्षरता हटानी है। निरक्षर क्या होता है? जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बोलते तो सब है, चाहे उसको पता ही नहीं हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो केवल बोलना चाहते हैं। लिखना हमने अपने आप बनाया है, हमने खुद विकास की राह पकड़ी है और हमने लिखना सीखा। लेकिन क्या ये विकास की राह हमारे काम आ रही है? हमें वही फिर हम लोगों को सिखा रहे हैं। वो सीखा हमने अपने लिए था कि हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमने वो दूसरों पे भी थोप दिया कि तुम भी लिखना पढ़ना सीखो। क्या हम बिना ही लिखे पढ़े खुश नहीं रह सकते थे? जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? वही चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है। हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है? हमारे आसपास क्या हो रहा है? उन्हीं चीज़ों को किताबों में लिख दिया जाता है और बच्चों को कमरों में बिठा दिया जाता है कि याद कर लो हमारे आसपास क्या हो रहा है। जबकि हम उसको छोड़ सकते हो, खुद ही जाके पता लगाएगा हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम उसको जो चीज़ फ्री में उपलब्ध है, ना ही कुछ समझाना ना ही कुछ पढ़ाना, और वो आसपास जाके देख सकता है कि आसपास क्या हो रहा है, जंगल में क्या हो रहा है, क्या काटा जा रहा है, क्या बोया जा रहा है, सारी फसल वो अपने आप ही ना सीख जाएगा। किसान को फसल उगाना क्या किसी ने किताबों में सिखाया था? किताब में पढ़ के कोई किसान नहीं बनता। किसान अब किसानी की पढ़ाई पढ़ाने लग गए, ये बीज लाओ, ये लो, क्रांति होगी, हरित क्रांति। और बोलते कि पढ़ाई भी काम आती है, लेकिन पढ़ाई असलियत में काम नहीं आती। वो प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन ही है। जिसने ये चीज़ें खोजी है उसने खुद ही प्रकृति में रह के सीखा। वो उसने महसूस किया उन चीज़ों को। तो अगर हम पढ़ाई लिखाई ही हटा दे, लिखने का काम ही हटा दे, तो सब साक्षर हो जाएंगे। अगर हम लिपि मिटा दे, जैसे कि जानवर कहते अनपढ़ जानवर अनपढ़ गवार। जबकि जानवर तो सारे पास है, उनके तो पेपर ही नहीं होते। आदमी फेल हो जाते, जानवर फेल नहीं होते। क्योंकि उनका पैमाना नंबरों से नहीं होता। जानवर जो अपनी कैपेबिलिटी से ये होता है ना, ये खागड़, ये पक्षी, ये तैरना जाने, सबकी अपनी अपनी खासियत है और वे उससे ही जाने जा है, ना कि उनका पेपर में क्या नंबर आए। अगर हम ये पढ़ाई का सिस्टम है ख़त्म कर दें, ये पढ़ाई का सिस्टम हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रतिघात है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधी पढ़ाई सिस्टम है। पढ़ाई, लोग पढ़ाई पढ़ के सरकार बस उसने अपने ती एलिजिबल करना चाहे है, वानू चाहे है सरकार का बस चल रहा है, तो बात बालक ने पैदा होते काम पे लगा दे। पर वह चाहे है जो करता अंग्रेजा ने सोच रखा था कि इन पे बस काम कराए जाओ, उसके बहाने टोए जाओ, क्योंकि इन्होंने लागे जाके हमने इस पावर दे रखी है। जो करता पढ़ा कर हमने सरकारी नौकरी में बेवकूफ़ बना दे वे, हमने अपने फ़ायदे थी यूज करने लग रहे वे।
और जो तनख्वाह दे है वह और क्यों गिनाती, वह हमारी तो दे है और वह हमारे काम की तो दे है। पर फिर लोग भी पूरे लपंड हो गए, काम करना बंद कर दिया। न सरकार से बदला, कर चोरी। कर चोरी नाम भी कैसा, कर टैक्स चोरी, कर चोरी नु का मतलब कि कर ले चोरी। कर चोरी। तो ये पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार है। टाइम का वेस्ट है पढ़ाई, ये स्कूल सब बकवास है। सरकार ने ज़्यादा स्कूल खोल दिए, वे ज़्यादा चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके गुलाम बन जाए। अंधेरा कायम रहे बोल दे। बकवास। यहाँ पे बेल देखो ना मस्त। जकास। कैक्टस भी देखोगे, ये हमारा छोटा इकोसिस्टम। ये ओए। टन 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 टन। आदि योगी शिव योगी अनंत। बिल्कुल धूप में भी छाँव, पेड़ ही पेड़ मस्त। छाया ही छाया। कैक्टस मस्त है मेरा, इसमें डोडी फुटन लगी। ये देखो, ये ओ चुभ गया, ये इसकी नई डोडी निकली। ये हाँ चलो दोस्तों, बाद में बात करते हैं।